भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां पे रहें खुशहाल हैं, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों को ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप जो है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि बिना मंत्र के पंचमी को यह भोग दे देना, शक्ति आपको 24 घंटे में प्राप्त हो जाएगी। भक्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं या कि शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कई सालों से शक्तियों की खोज कर रहे हैं, शक्तियां मिल नहीं पा रही हैं और यहाँ वहाँ जा कर के शमशान में साधना कर रहे हैं, कहीं कोई कर रहा है कहीं कोई कर रहा है, आज आपको जो है एक भोग बता रहे हैं। यह भोग अगर नवरात्रि की पंचमी को आप दे देंगे तो ये मान के चलिए शक्ति आपको 24 घंटे में हाजिरी दे देगी, मतलब सवारी आ जाएगी आपकी। सिर्फ पंचमी को यह भोग आपको देना है। करना क्या है कि नवरात्रि में आप देखे होंगे, शारदीय नवरात्रि है, दुर्गा वगैरह रखे जाते, पंडाल बनाए जाते हैं, माता दुर्गा की पूजा की जाती। दुर्गा बैठा करके जो है लोग 9 दिन तक पूजा करते हैं, अपने घर में रखते हैं, चौराहों पे रखी जाती है। जो जैसी भावना है उस हिसाब से वह कार्य करता है। क्या करना है, आपको देख लेना है कि एक जहाँ पे दुर्गा रखी हो वह स्थान आपको देख लेना है, वह स्थान देख लेना है। और जो है तो कुछ हम भोग बता रहे हैं, यह भोग ले करके आपको माता दुर्गा के जहाँ पे पंडाल है वहाँ पे जा करके हवन के माध्यम से देना। आप जो है क्या करें कि आप कुछ चीज़ें आप ले लें। पान लेना है आपको, सफ़ेद पेड़ा लेना है, हलवा लेना है आपको, पूड़ी लेना है आपको, हलवा पूड़ी पान पेड़ा यह लेना है, और हवन सामग्री लेना है। हवन सामग्री में घी होना चाहिए, घी मिला लें या कि घी अलग से भी ले लें। जहाँ पे दुर्गा माता का पंडाल बना हो या कि दुर्गा रखी हुई हो वहाँ पे जाएं आप। और जो है मान लीजिए हवन कुंड ना हो वहाँ पे तो हवन कुंड जरूर ले जाएं। जिन व्यक्तियों को माता काली की सवारी प्राप्त करना है उन लोगों के लिए है। अब जा करके जहाँ पे माता का वो जहाँ पे पंडाल लगा हो, माता की मूर्ति विराजमान हो, वहाँ पे जा करके आपको सामने क्या करना है कि हवन कुंड अगर कोई हो तो क्या करना है कि हवन पूड़ी और हलवा हवन सामग्री जो आप लिए हो तो उसी में तोड़ के मिला लेना है। पेड़ा भी उसी में मिक्स कर लेना है। पान माता के भोग के रूप में आपको लगा देना है, वहीं पे रख देना है। माता जहाँ पे विराजमान है वहीं पे पान आपको रख देना है। घी जो है अलग से लिए रहें, और एक मंत्र का आपको जाप करते हुए स्वाहा बोलते जाना है। मंत्र रहेगा ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र से जो है आपको 11 माला का हवन कर देना वहीं पे। हाँ, यह कार्य आप सायं समय करें, यह कार्य आपको पंचमी को सायं समय करना। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। ध्यान रखना पंचमी को व्रत भी आपको रहना, उस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना, फलाहार रहना है, दूध फल वगैरह ले करके अब माँ की आराधना करिए, मंदिर जाइए माँ के, और शाम के समय पंडाल में जा करके माता को भोग दीजिए। भोग के पहले सबसे पहले गणेश जी की जो है तो आहुति 5 आहुति देना, उसके बाद कुल देवी देवताओं की, नवग्रह देवताओं की, भोलेनाथ की, ओम नमः शिवाय का, उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा मंत्र से आपको 11 माला की आहुति देना। इतना सामग्री आप ले जाएँ कि 11 माला का आप जाप करके माला रुद्राक्ष की ले जाएँ तो गिनती करते रहें, और सामने बैठ करके पंडाल के और बोलिए हे माता मेरे को सवारी दीजिए, और जो है तो मेरे कार्य रुके हुए हैं तो मेरा कार्य पूरा करिए। ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपको आहुति देते देते माता की सवारी आ जाए। माता का पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, और जो भी व्यक्ति इन सबको मिला करके हलवा पूड़ी और जो है तो मीठा मिला करके घी मिला करके हवन करता है, माता उसको सवारी देती ही देती है। नवरात्रि में 9 दिन माता के ही होते हैं। लोग एक दिन में पूजा करके माता को प्रसन्न कर लेते हैं। सालों का जब आप नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन भी अगर माता के आप व्रत करके उनका भाव से भोग दे दिए, ये मान के चलिए कि सवारी प्राप्त हो जाएगी आपको, और आपके सारे रुके हुए कार्य होने लगेंगे। माता की सवारी हो जाएगी, वचनबद्ध हो जाएगी। ये मान के चलिए आपका कोई भी कार्य रुका हुआ हो, कोई भी कार्य ना हो रहा हो, आप पैसे से परेशान हैं, दुख दर्द है, बीमारी का प्रभाव है, भौतिक बाधा का प्रभाव, आपके घर में निगेटिविटी है, मान के चलिए सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जब से आपको सवारी प्राप्त हो। सवारी है नवरात्रि खत्म होने से पहले ही आपको प्राप्त हो। पंचमी को यह प्रयोग आप करेंगे, भोग देंगे माता को, छठवीं सप्तमी अष्टमी नवमी तक में आपको सवारी प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, बस बात ये करना है कि पंचमी को भोग देने के बाद जो है तो
एक माला का आप रोज़ भोग देते रहिए। आप जो है तो छठवीं को भी दीजिए, सप्तमी को भी दीजिए, अष्टमी को भी दीजिए, नवमी को भी दीजिए। भोग आप देते रहें माता को इसी प्रकार हवन के माध्यम से। ये मान के चलिए माता की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि माता की साधना के लिए बहुत ही अचूक दिन है। माता दुर्गा की अगर कृपा हो गई तो जीवन में चकाचक हो जाएगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।